सत्य सनातन धर्म की। 16 तारीख को चलो दिल्ली। देर ना हो जाए इसलिए आज की सभा। बहुत सहेलियां, हिंदू हक, क्योंकि तुम्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। सरकार नहीं सुनेगी, हमें वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा, वहीं उनके जज होंगे, वकील होंगे। और जिसके पास में अपना कोई धर्म नहीं होता है, ये व्यक्ति धर्म को समझ भी नहीं सकता है, बल्कि धर्म का विरोध करता है। सनातनी जागो, अपना सनातन खतरे में है। सनातन धर्म के बोर्ड के निर्माण के लिए जो 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है, चाहे उसमें कृष्ण भूमि का विषय हो, चाहे बालाजी के मंदिर में जो हम लोगों को गौ मांस खिलाने की बात हो, यहाँ अनेक संत समाज आप देख रहे हैं, एक एक संत जिनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो सभी इस बात से चिंतित हैं, वृंदावन के तमाम साधु संत इस बात से चिंतित हैं कि कैसे हम लोग सनातन को बचाएं, सनातनियों को बचाएं, भगवान श्री कृष्ण को बचाएं। भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं, कृष्ण भूमि को कैसे बचाएं। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है डे बाय डे, उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और हम भारत के सभी सनातनियों से निवेदन कर रहे हैं, 16 तारीख को खजूरी खास आप अपने सनातन को बचाने के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर आप लोग पहुंचे। और हर सनातनी से निवेदन है, लाखों पोस्ट करते हो ना, आज से लेके 16 तक हर दिन पोस्ट करो और चलो दिल्ली, अपने सनातन को बचाओ। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हम उसके साथ भी अपना समर्थन करते हैं। सारा वृंदावन का संत समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के संवेदना के साथ खड़ा हुआ है और उनके साथ है। और बांग्लादेश की सरकार को ये कहते हैं कि आपको जितना अधिकार वहां के मुसलमानों को बचाने का है, उससे भी ज्यादा बड़ा अधिकार, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू, उनको हिंदुओं को भी बचाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अगर नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के खिलाफ हमें विशाल आंदोलन अपने हिंदुस्तान से करना पड़े। कृष्ण जन्मभूमि, सनातन बोर्ड का निर्माण, तीसरा जो हमें तिरुपति बालाजी के मंदिर में गौ मांस खिलाया गया है, ऐसा घृणित कार्य करने वालों को कठोर सजा होनी चाहिए। इन 3 विषयों पर ही वहां पर ये बात होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रकार, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। सनातन धर्म को और उच्चतम स्तर पर पहुँचाने के लिए जो धर्म गुरु हैं वो जी जान से जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। देवकीनंदन ठाकुर जी के महाराज के द्वारा आगामी 16 नवंबर को दिल्ली में एक सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के संत महात्मा कथा व्यास और सनातन धर्म से जुड़े हुए ऐसे धुरंधर उसमें एकत्रित होंगे। इसका अभिप्राय क्या है, आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। खुद ठाकुर जी मेरे साथ में। ठाकुर जी, आयोजन जो किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है, किस मुहिम को लेकर ये सब पूरा आयोजन किया जा रहा है? धर्म संसद इसको नाम दिया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि भारत के 100 साल वर्ष हो जाने के बावजूद भी, हजारों वर्ष बाद भी कोई आप जैसा खड़ा हो माइक लेके, और कोई मेरे जैसा खड़ा हो उत्तर देने के लिए, और कोई रोकने वाला ना हो। कोई आप जैसे लोगों को प्रश्न करने से न रोक सके और मेरे जैसे लोगों को उत्तर देने से न रोक सके। इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म संसद 16 तारीख को दिल्ली में करें और सनातन बोर्ड का निर्माण हो। जैसे इस भारत में वक्फ बोर्ड है, वैसे सनातन बोर्ड हो। प्लस जिन्होंने बालाजी के प्रसाद में, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में अभक्ष्य मिलाने का प्रयास किया है और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया है, ऐसे पापियों को, ऐसे दानवों को, ऐसे दुष्टों को कठोर कार्रवाई हो, सजा मिले। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण का पावन पवित्र स्थान ये मथुरा जन्म स्थान, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, कृष्ण भूमि पे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण हो और उसमें सुनवाई में विलंब न हो,
जल्दी से जल्दी ये कार्य हो जिससे हमारा मथुरा में भी कन्या का मंदिर बन सके। इन 3 विषयों को लेकर देश के प्रमुख धर्माचार्य, बड़े बड़े धर्माचार्य, संत महात्मा, शंकराचार्य वहाँ पर पहुँच रहे हैं और यही हमारी भावना है। तो कहाँ पर आयोजित होगा दिल्ली में? दिल्ली में खजूरी खास के सामने जो खादर है, उस खजूरी खास के सामने खादर में ये आयोजन होगा, जिसका प्रचार प्रसार हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टीवी चैनलों पर उसको पहले बता दिया जाएगा। ब्रजमंडल से कितनी विभूतियाँ, संत महात्मा, महामंडलेश्वर, धर्माचार्य सेवायत पहुँचेंगे? कल बहुत बड़ा कार्यक्रम इसी विषय को लेके सुदामा कुटी में हुआ है। सुदामा कुटी वाले महाराज जी, गोविंदानंद तीर्थ जी, दाऊजी वाले महाराज जी और अनेक एक नाम में क्या गिनाऊं, बड़े बड़े महाराज जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, कथावाचक भी हैं, वो भी वहाँ उपस्थित रहे और उन सब ने ये निर्णय लिया है कि हम सभी कम से कम 1000 साधु वृंदावन से जाएंगे, 1000 साधु ब्रज से जाएंगे और बाकी के जितने भी सनातन जगत के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। देश के और बड़े बड़े जो मंदिर हैं, देवालय हैं, वहाँ कहाँ से स्वीकृति आ चुकी है? कौन कौन लोग एकत्रित हो रहे हैं? देश के देखो, अभी हमने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलाया कि वो स्वीकृति भेजें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस देश का कोई भी ऐसा एक बड़ा स्थान रहेगा जहाँ से उस कार्य में सहभागिता करने के लिए लोग उपस्थित ना हो। जरा विदेश से भी धर्माचार्य आ रहे हैं? जी, विदेश से भी धर्माचार्य आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं, विदेश से भी लोग पहुँच रहे हैं कि वहाँ जाकर वो, उनकी इच्छा क्या है, आने वाली जनरेशन को बचाना, मंदिरों को बचाना, पवित्रता को बचाना, भोजन की पवित्रता को बचाना, पूजा की पवित्रता को बचाना, मंदिर की पवित्रता को बचाना, आने वाली न्यू जनरेशन को बचाना, बेटियों को बचाना 36 टुकड़े होने से। अगर आप हिंदू हो, आप नहीं कर सकते ऐसा, तो फिर आप हिंदू क्यों बन रहे हो अपने आप में? न बने, मैं ना बनूं। मैं अगर अपने धर्म परंपरा, पूजा परंपरा, अगर इन सब चीज़ों को न बचा सकूं, आने वाली बेटी को न बचा सकूं, आने वाली जनरेशन को न बचा सकूं, हम धर्मात्मा कहलाए जाएंगे? महाराज, सिर्फ जयचंद का नाम लेने से ही हम बच नहीं सकते। बहुत सारे जयचंद। मैं जयचंदों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप बार बार उदाहरण देते हैं, जयचंद न बनना, जयचंद न बनना। ऐसी योजनाएं जब आगे खड़ी हों, ऐसे कार्यक्रम जब आगे लगे हों, तो उनमें साथ देना, क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कहीं खड़े हो जाएंगे ना, तो हम धर्म का नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे, आने वाली जनरेशन का नुकसान करेंगे। और जब हम स्वार्थ से, मैं से ऊपर उठेंगे और उससे ऊपर उठकर जब हम अपने धर्म की रक्षा की बात करेंगे, भाई साहब, इस देश में, पूरे विश्व में ऐसी किसी की ताकत नहीं जो सनातनियों की तरफ नज़र उठाकर देख सके। ठाकुर जी, इस धर्म संसद के आयोजन में मुख्य भूमिका में आप हैं, तो ब्रजवासियों इसलिए मैं एक सवाल करूंगा, क्या इस धर्म संसद में यमुना प्रदूषण और गोरक्षा का भी मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं कोई प्रमुख नहीं, मैं उस कार्यक्रम का एक छोटा, जो सबसे छोटा जीव नहीं कह रहा हूँ मैं, जो तिनका होगा वो हूँ मैं। और मैं भी एज ए सनातनी जा रहा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कितने लाख लोग होंगे, मैंने कहा जितने सनातनी चाह लेंगे। मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि मैं 10 लाख होंगे कि 5 लाख होंगे, मैं ये दावा करता हूँ जितने सनातनी जग जाएंगे वो होंगे। अगर एक भी न जगे तो मैं अकेला होऊंगा और मैं अकेला करूँगा, और अगर लाखों पहुँच जाएंगे तो मैं लाखों सनातनी होंगे। सनातनियों के ऊपर डिपेंड है। तो उस धर्म को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, सनातन बोर्ड बनवाना है, अपने मकान बचाने वक्फ बोर्ड से कि नहीं, ये तो सनातनियों को सोचना है। अगर आपको जाना है तो आप आइए। सनातन बोर्ड बना, सरकार ने अगर सनातन बोर्ड बनाया और मंदिर फ्री हुए, मैं आज आपके चैनल पे वादा करता हूँ, जमुना मैया भी बचेगी और गौ माता भी बचेगी। उतना धन आता है मंदिरों में जिसका दुरुपयोग ये सरकारें कर रही हैं। अगर उनका सदुपयोग हो जाए तो जमुना मैया भी बच जाए, गैया मैया भी बच जाए, हमारी बहन और मैया भी बच जाए, सब बच जाएंगे, इतना धन है उसमें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सनातनियों के इस धन का मिसयूज ये लोग कर रहे हैं। सदुपयोग हो जाए किसी के मकान बनवाने में। अभी तो मैंने सुना था कहीं कोई सरकार का व्यक्ति कह रहा था कि इतनी मंदिर की इतनी बड़ी लैंड है, इसमें दूसरों के घर बनवा देते। किन दूसरों के? कौन है भाई? तू कौन है? ये मंदिरों की जगह पे दूसरे घर बनवाएगा? तू कंगला हो गया क्या? सरकार तुम चला रहे हो, कंगला हो गया? देवालयों की जगह पे किसी के घर बन सकते हैं क्या? तो ये सब चीजों को हमें संभालने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। धर्म संसद के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे जिससे कि सनातन बोर्ड गठित हो जल्दी? एकमात्र संदेश है, एनी हाउ सनातन बोर्ड का निर्माण हो, सनातनियों की सुरक्षा हो, सनातन धर्म की सुरक्षा हो, सनातनी बच्चों की सुरक्षा हो, नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षित हो।
यही हम चाहते हैं और ये बनेगा सनातन बोर्ड से। इसमें सरकार की भी सहभागिता होगी क्या आपकी धर्म संसद? नहीं, ये सनातन धर्म अवलंबियों का है, वो कोई भी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हम आपके माध्यम से एक बात कह देते हैं, सनातनी किसी भी पद पे हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी जगह में हो, सनातनी होना चाहिए। सनातनी वो सनातनी अपना उस दिन पद भूल जाए, प्रतिष्ठा भूल जाए, जात भूल जाए, अपनी मैं भूल जाए, मैं भूल जाए और सिर्फ याद रखे कि मैं सनातनी हूं और मैं सनातनी हूं इसलिए सनातनियों को बचाने के लिए जा रहा हूं। ये अहम बात याद रखे, कोई भी आ सकता है और अगर मन न माने मैं क्या कर सकता। धन्यवाद। सुना आपने, हमारे साथ रहे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जो कि आगामी 16 नवंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन सनातन धर्म को लेकर, उसके उत्थान को लेकर, उसके विकास को लेकर किया जा रहा है और इसको सनातन धर्म संसद नाम दिया गया। और उन्होंने देवकीनंदन जी ने इसका मूल उद्देश्य बताया कि सनातन बोर्ड का गठन करने के लिए ये मुहिम की जा रही है, जिसमें देश भर के शंकराचार्य, धर्माचार्य, कथा व्यास, मंदिरों के सेवायत और सनातन धर्म से जुड़े लोग उसमें जुटेंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा सनातन बोर्ड के गठन का होगा। इसके अलावा जैसे तिरुपति मंदिर के ठाकुर जी ने बताया, उसके प्रसाद को दूषित करने का प्रयास किया गया तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। उसके अलावा यमुना प्रदूषण हो या गौरक्षा, इन पर भी सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा इस विषय को उठाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन बेहद ज़रूरी है, उसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और उसके बाद सनातन धर्म से जुड़े जितने भी अहम मुद्दे हैं फिर उनका विकास और उनका गठन किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां सनातन धर्म को कमज़ोर महसूस ना करें। अब देखना ये है आने वाली जो धर्म संसद दिल्ली में आयोजित की जा रही है उसमें कितने लोग पहुंचते हैं और अपना जो उद्देश्य है उसको कहां तक प्राप्त करते हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।